देश पुरुष प्रधान है ये, लेकिन पुरुषों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। ये देश पुरुष प्रधान ना होकर महिला प्रधान बन चुका है, क्योंकि महिला के प्रोटेक्शन के लिए 65+ लॉज हैं और मेंस के लिए एक भी ऐसा कानून नहीं है जहाँ जाकर वो अपना दुख दर्द, अपना रोना धोना जाकर रख सके। तो मैं तो नहीं मानता कि ये पुरुष प्रधान देश है। आपको कैसा कानून चाहिए? जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए इस देश के अंदर, समानता का अधिकार होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कहता है कि समानता का अधिकार, और हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस देश में समान पढ़नी चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बेटी पढ़नी चाहिए। क्या सिर्फ बेटी ही पढ़नी चाहिए इस देश के अंदर, बेटा नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, उन बेटों को रोका है किसी ने? बिल्कुल रोका है, भारत सरकार ने रोक रखा है। कैसे रोकती है? क्योंकि वो अपने हर एक विज्ञापन, हर एक ऐड में साफ लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटे बचाने नहीं चाहिए इस देश के अंदर, बेटे पढ़ाने नहीं चाहिए इस देश के अंदर। कम से भारत सरकार क्या सिर्फ बेटियों की सरकार है? वो बेटियों को जो मारा जाता है पेट में, बेटों को भी मार दिया जाता है साहब। बेटा को मारा गया? बिल्कुल मारा, पेट में नहीं। भ्रूण हत्या किसकी होती है? बिल्कुल फांसी की सजा दो ना ऐसे लोगों को। जो दहेज हत्या किसकी होती है? जो बहन बेटियों को मारते हैं उनको फांसी की सजा दो। लेकिन जो बहन बेटियां, जो सुपड़ खां, मंत्रा, केकई जैसी बेटियां भी हैं इस देश के अंदर, जो पुरुषों पर झूठे केस लगाकर उनका बलात्कार करती हैं। क्या पुरुषों का गैंगरेप होता है? बिल्कुल होता है। कहाँ होता है? आप NCRB का डाटा उठा लीजिए। हाँ, तो कांड जानते हैं आप? भाई साहब रोहतक कांड आपने सुना है अभी? कौन सा रोहतक? जिसका गुप्तांग काट दिया गया लड़के का महिला के द्वारा। जो महिला को पीड़ित भैया तो फांसी की सजा दो ना, बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन 86% जो रेप केस झूठे पाए जाते हैं उन तथाकथित महिलाओं को भी तो फांसी की सजा होनी चाहिए जो पुरुषों का बलात्कार करती हैं। तो कोर्ट में बाकायदा उन पर सुनवाई होती है, सबूत मांगे जाते हैं। सबूत मांगे जाते हैं, निर्दोष बाइज्जत बरी होते हैं। लेकिन उस महिला के लिए कानून में सजा का प्रावधान ही नहीं है इस देश के अंदर। अगर इस देश में कानून का सजा का प्रावधान हो जाए ऐसी महिलाओं के लिए, तो 86% जो बलात्कार के झूठे मामले पाए जाते हैं वो पाए ही नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। मैं खुद कहता हूँ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। जघन्य अपराध है बलात्कार करना। बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य, इज्जत को तार-तार कर देना। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि क्या इज्जत सिर्फ महिला की होती है, पुरुष की नहीं होती? पुरुष की भी तो इज्जत होती है। जब झूठा उस पर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है तो वो सामाजिक रूप, आर्थिक रूप, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, देश में हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहा है। कारण महिलाओं कानूनों का दुरुपयोग। लेकिन महिलाओं पर तो अत्याचार बहुत ज़्यादा रोजाना। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन अत्याचार करने वालों को सजा मिलती है ना इस देश के अंदर। लेकिन जो महिलाएं अत्याचार करती हैं उन महिलाओं को सजा क्यों नहीं मिलती इस देश के अंदर? क्या आप भी पीड़ित हैं क्या? मैं भी पीड़ित हूँ। आप कैसे पीड़ित है महिलाओं से? बिल्कुल पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर भी केसेस चले। क्या केस? दावरी केसेस चले मेरे ऊपर, दहेज का। बिल्कुल चला। तो दहेज मांगते हो आप? आपको लगता है इस देश में दहेज मांगना एक अपराध है? बिल्कुल है। तो दहेज देना अपराध नहीं है? दहेज देना अपराध नहीं है कि इस देश में? जब मांगना अपराध है तो दहेज देना भी तो अपराध है। तो दहेज देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इज पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन मांगने वाले को सजा हो जाएगी और होनी भी चाहिए। मांगने वालों को जो दहेज लेते हैं, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा जानवर कोई नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन जो दहेज देते हैं क्या वो जानवर की श्रेणी में नहीं आते? क्या उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, दहेज देने वाले को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाई साहब। साफ लिखा जाता है FIR में कि हमने दहेज दिया, दैट इज द क्राइम। उनके ऊपर कोई FIR क्यों नहीं होती? क्योंकि इस देश का कानून सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, पुरुष के अधिकारों को तो वो अधिकार समझता ही नहीं है। जांच का विषय होता है ना, दहेज में तो केस FIR होती है। भाई साहब मैं रिसर्च करी हुई है, मैंने एनालिसिस किया हुआ है इन केसेस के ऊपर, कहीं जांच नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रूप से होती नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रूप से हो जाए ना तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें झूठे केस आने ही बंद हो जाएंगे। तो करप्शन है न्यायिक व्यवस्था? बिल्कुल है, करप्शन तो इस देश में शुरू से चलता हुआ आ रहा है। करप्शन तो चलता हुआ आ रहा है इस देश में। लेकिन जो 498 का जो केस है ये दहेज वाला, गलत कैसे है? भाई साहब मैंने कहा ना दहेज मांगना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है। लेकिन साफ लिख रहे हैं वो कि हमने दहेज दिया, तो वो अपराध क्यों नहीं? वो अपराध की श्रृंखलाओं में क्यों नहीं आ रहा? अपनी मर्जी से गिफ्ट दान दे रहे हैं। हाँ, आपने बात की कि गिफ्ट, तो गिफ्ट को दहेज से कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप? वो गिफ्ट दिया, दहेज नहीं दिया। जैसे भाई साहब ने बोला गिफ्ट और दहेज शब्द एक अलग अलग है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम कहती है कि कन्यादान, क्या कन्यादान में जो राशि दी जाती है वो दहेज की श्रेणी में आती है?
दान हो गया ना, तो वो दान को दहेज का रूप दे दिया जाता है। जब तक लड़की घर पर है वो स्त्री धन है। आप लोग दबाव बनाते हैं ना, डील करते हैं। हम लोग दबाव बनाते हैं कि भाई हमें दहेज दिया जाए, हमसे शादी की जाए। हम लोग इस तरीके से दबाव बनाते हैं। भाई साहब कहीं आपने देखा कि किसी वीडियो में या किसी नेशनल मीडिया में? तो लड़के की 20 लाख की शादी, तो भाई साहब 98% दहेज के केस ही झूठे क्यों पाए जाते हैं फिर देश में? क्यों? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इस चीज़ को दर्शाता है। मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीआरबी बोलती है इस चीज़ को कि 98% डाउरी केसेस फाउंड टू बी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। तो जो दहेज हत्या होती है वो झूठी होती है फिर? भाई साहब मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, अगर लड़की मायके में मरे या ससुराल में मरे वो दहेज हत्या हो जाती है। लड़का अगर अपने घर में सुसाइड करे या ससुराल में सुसाइड करे वो दहेज हत्या नहीं मानी जाती। केस तो उसमें भी होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई साहब, किसने कह दिया? कहाँ होता है केस? कौन सी दुनिया में सो रहे हैं आप? होता है। कहाँ होता है? मुझे एक भी केस बता दीजिए आप। IPC 304B का केस होता है, वो लड़की पक्षी कर सकती है, पुरुष तो कर ही नहीं सकता। महिलाओं पे भी होते हैं भाई साहब मैं तो कह, भाई साहब महिलाओं पर कहाँ FIR रजिस्टर्ड होती है इतनी जल्दी FIR हत्या के लिए उकसाने के लिए FIR होती है। सर तो वो दहेज हत्या, तो भाई साहब तो वो दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना अलग अलग रूप हो गए ना। तो दहेज तो आदमी लेता है ना। ओहो भाई साहब दहेज आदमी लेता है, कैसे लेता है दहेज? मुझे बता दीजिए ना, एक भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि मैंने हाँ जी दहेज आदमी लेता है। दहेज भाई साहब गाड़ी कौन मांगता है? चैन मांगते हैं। बिल्कुल, अच्छा जी। तो जो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं ऐसे लड़कों से, वो बेटियां भी तो उनके माता पिता कहते हैं कि लड़का सरकारी अफसर होना चाहिए, इनकम बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अपने घर का मकान होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए। तो क्या वो भी दहेज की वो डिमांड नहीं मानी जाती? क्या वो दहेज नहीं मांगा जाता? तो क्या ये गलत है? अगर देखना, अगर लड़का पढ़ा लिखा हो, काम करता हुआ, उसका अपना घर हो, तो गलत है क्या? ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है, हर माँ बाप का फर्ज बनता है। लेकिन वो उन माँ बापों का ये भी फर्ज बनता है क्या कि जो कुछ दिया भी नहीं और दहेज का रूप दे दिया? कुछ % गलत हो। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी का डाटा कहता है। आप बोल दीजिए कि एनसीआरबी गलत है। इस देश के अंदर 98% दहेज केस झूठे पाए जाते हैं इस देश के अंदर। तो ये आंकड़ा भी एक विचलित करने वाला है। ये आंकड़ा भी एक विचलित करने वाला आंकड़ा है कि सिर्फ कन्विक्शन रेट ओनली 2% है, यानी कि 98% जो पुरुष परिवार है वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहा है। तो आज आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश हम ये देना चाहते हैं कि पुरुष के अधिकारों की मांग के लिए कानून बनाया जाए, पुरुष अधिकार के लिए पुरुष मंत्रालय बनाया जाए, पुरुष आयोग बनाया जाए। अच्छा, क्राइम है नो जेंडर, क्राइम करने वाला क्रिमिनल होता है, ना कि महिला और पुरुष होता है। क्राइम जिसने भी किया है, चाहे वो पुरुष ने किया हो या महिला ने किया हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देश में जो व्यवस्था है, जो परंपराएं हैं, वो पुरुषों पर ज़्यादा आधारित है। महिलाओं को तो शोषण किया गया शुरू से, महाभारत काल हो, चाहे महाभारत काल हो, रामायण काल हो। हाँ। सीता माता भी थी तो शूर्पणखा भी तो थी या नहीं? सिर्फ सीता का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है, शूर्पणखा का क्यों नहीं दिया जाता? होलिका भी थी, केकई भी थी, मंथरा भी थी। प्रताड़ित रही है ना वो। तो शूर्पणखा प्रताड़ित रही है। अगर उस समय अगर ऐसा कानून होता ना तो लक्ष्मण और राम जेल के अंदर होते। शूर्पणखा ने तो प्रताड़ित किया था। ऐसी शूर्पणखाओं की तो नाक आज भी काटनी चाहिए। महिला विरोधी हो आप? मैं महिला विरोधी तो नहीं हूँ, मेरे घर में माँ है, बहन है, चाची है, ताई है। हाउ कैन यू से दिस कि मैं महिला विरोधी हूँ? मैं तो नहीं हूँ महिला विरोधी, मैं क्राइम के विरोधी हूँ। क्राइम करने वाला क्रिमिनल होता है, महिला और पुरुष नहीं होता। जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये बता दीजिए। इस देश में समानता का अधिकार है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान इस चीज़ को कहता है कि समान अधिकार होना चाहिए। लिंग जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब इस देश में महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। चाह रहे हैं ना बराबर की। आपकी बहन की शादी हो गई? बिल्कुल हो गई। कितनी प्रॉपर्टी दी आपने अपने? भाई साहब बहन की शादी में हमने कुछ भी दहेज नहीं दिया। हमने गिफ्ट आर्टिकल दिए। उसका हिस्सा नहीं बनता आपकी? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। आप कैसे जज कर सकते हैं कि मेरी बहन को मैंने हिस्सा दिया या नहीं दिया? नहीं भाई साहब मैंने मेरी बात सुनी। आप कैसे जज कर सकते हैं कि मेरी बहन को हिस्सा दिया या नहीं दिया? मैंने तो मैंने पूछा, आपने कहा हमने नहीं। आप जज कैसे कर सकते हैं इस चीज को? नहीं आपने कहा बिल्कुल समय आने बिल्कुल मिलना चाहिए हिस्सा, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं देते? आप कौन होते हो कहने वाले कि क्यों नहीं देते? आपने देखा है कि हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सरनेम तो देते। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपकी बहन की शादी हो गई? नहीं, मेरी बहन की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब मिलता नहीं। अच्छा, अभी छोटी है।
आप अपनी बहन से आपका भाई है, भाई भी है आपका, बिल्कुल है। आप दोनों को बराबर प्यार करते हैं या अलग अलग प्यार करते हैं? बराबर प्यार करते हैं सब। बराबर प्यार करते हैं ना, तो वही मांग हमारी है कि समानता का अधिकार बराबर होना चाहिए इस देश के अंदर। तो हर चीज में होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज में होना चाहिए भाई साहब, मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज में, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, अपराधी पुरुष हो या महिला हो सजा मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। आत्मनिर्भर महिला कार्य कर रही है, अच्छी बात है, पुरुष भी। से तो सुधार करो ना। ओहो भाई साहब, आप जज कैसे कर रहे हो इस चीज को कि अपने घर से सुधार? आप जानते हो मेरे घर को? नहीं, आपने कहा ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपने बताया। भाई साहब मैं तो क्लियर एक चीज जानना चाहता हूँ, पुरुष अगर अपराध करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो महिला अपराध करेगी उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप घर से रात को 12 बजे कहीं भी जा सकते हैं ना? हम बिल्कुल जा सकते हैं, आपकी बहन माँ बेटी सब जा सकती है। बिल्कुल जा सकती हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आशिकों के साथ नहीं जा सकती मेरे घर की बहन बेटियाँ। मैं इस चीज़ को फिर कहूँगा, आशिकों के साथ नहीं घूमने दूंगा। आप आशिकी के साथ जाते हैं क्या? भाई साहब मैं तो इंडिविजुअल जाता हूँ, मैं इस चीज़ को तो कह रहा हूँ कि आशिकों के साथ नहीं घूमने दूंगा। मेरे घर में ये संस्कृति नहीं दी, मेरे घर में ये संस्कृति नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ। मेरे माता पिता ने मुझे वो संस्कार नहीं दिए। मेरे संस्कार ये हैं कि मैं सुरक्षा कारणों से कोई मजबूरी होगी तभी जाऊँगा मैं।